Hello friends, hope you all are fine and once again welcome to my YouTube channel Study Point। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में। ठीक, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसको हम डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। ठीक है, और ये पॉइंट्स जो आपके चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा है और उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर का नाम इंडिया साइज़ एंड लोकेशन है। इसका मतलब हुआ कि हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि वर्ल्ड में अगर हमें इंडिया को ढूंढना है पूरे वर्ल्ड में कि हमारी कंट्री किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही है, किस जगह पे लाई कर रही है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसका एक्चुअल साइज़ क्या है, तो वो हम उसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में। सबसे पहले इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारी कंट्री इंडिया है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट में लाई करती है। ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। इंडिया से और भी जो लार्जेस्ट कंट्री हैं उनके नाम हैं रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया से एरिया में ज़्यादा बड़ी हैं। ठीक है, तो ये इससे लार्जेस्ट हैं और 7 नंबर पे आती है इंडिया। फिर इसके बाद पॉपुलेशन के, ये तो बात हो गई एरिया के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया वाइज हमारी कंट्री आती है 7th प्लेस पे, पॉपुलेशन वाइज हमारी कंट्री आती है 2nd नंबर पे। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बात करें अगर कंट्री में तो 2nd नंबर पर लाई करेगी और जबकि 1st नंबर पे लाई करेगी चाइना। फिर हमारी कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरेटरीज़ हैं, जिसमें जो राजस्थान है वो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है और एरिया वाइज सबसे लोवेस्ट, जो सबसे छोटा स्टेट है हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट, वो गोवा है। पॉपुलेशन की बात करें अगर पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमको देखना है तो वो उत्तर प्रदेश है और पॉपुलेशन वाइज सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट जो इंडिया का होगा वो सिक्किम है। ठीक है, फिर लैंड मास के बारे में बात करें अगर तो लैंड मास है एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और 2.4% है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% अकेला इंडिया कवर करता है। आगे देखते हैं। लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब बात होगी लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किसी भी जगह की हमें लोकेशन फाइंड करनी हो, किसी भी जगह का हमें आइडेंटिफिकेशन पता करना हो कि ये प्लेस किस जगह पे लाई कर रही है, तो अगर हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में उस प्लेस की जानकारी है तो उसको हम ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर लैटिट्यूड्स है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये मिनट्स का सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक, ये बात हो गई लैटिट्यूड की। अब लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये टोटल इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गई। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी ये हो गई और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसकी ये हो गई ऐसे। फिर अब जो टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो कितनी है, वो 15,200 किलोमीटर है। यानी कि इंडिया जो टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो 15,200 किलोमीटर इंडिया कवर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे लाई करता है, जो कि कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ भी लिखा होगा कहीं कहीं पे। यहाँ पे 30 मिनट्स है जो कि 30 मिनट्स हमारा हाफ डिग्री के बराबर होता है। फिर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज़ 2933 किलोमीटर। जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट होगा हमारा कंट्री का वो 2933 किलोमीटर है और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट जो है वो 3214 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है डिस्टेंस। ठीक, ईस्ट वेस्ट की एक्सटेंट पूछी जा सकती है तो आपको लिखना होगा 2933 किलोमीटर। पूछा जाएगा कंट्री का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है तो 3214 किलोमीटर।
अब आगे देखते हैं, जो कंट्री हमारी है वो नॉर्थ पोर्शन में यानी कि टॉप मोस्ट में वो क्या करती है, वो माउंटेन से कवर है। कंट्री का नॉर्थ पोर्शन माउंटेन से है, नॉर्थ वेस्ट पोर्शन माउंटेन से कवर है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन माउंटेन से कवर है। तो यानी हमारी कंट्री नॉर्थ पोर्शन में पूरी तरह से माउंटेन से कवर्ड है। साउथ में बात करेंगे तो साउथ में नीचे इंडियन ओशन लाई करता है, ठीक, साथ में पूरा कोस्टल एरिया है साउथ में। फिर ईस्ट वेस्ट में क्या होता है हमारा, ईस्ट वेस्ट में हमारी जो कंट्रीज़ के जो होती हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ लाई करती हैं, जो कि हमारे बाउंड्रीज शेयर करते हैं आपस में। नेबरिंग कंट्रीज़ से इंडिया जो है बाउंड्री शेयर करता है, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाई करती हैं उसके। तो जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ होंगी मेनली कौन कौन सी हो गई, पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। 2 नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज़। अब आइलैंड कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो पहली कंट्री का नाम है श्रीलंका, दूसरी कंट्री का नाम है मालदीव्स, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव्स 2 ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया की नेबरिंग आइलैंड कंट्री हैं। लक्षद्वीप आइलैंड। अब जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ लाई करता है, लक्षद्वीप आइलैंड लाइस इन अरेबियन सी, वाइल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइस इन बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड हमें लाई करेगा, लक्षद्वीप आइलैंड, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है बे ऑफ बंगाल में। आपने देखा होगा इंडिया के मैप में कि ईस्ट पार्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट पार्ट में क्या है, अरेबियन सी है, जबकि नीचे की तरफ इंडियन ओशन मिलता है। नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज़। किसी भी कंट्री के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडिया के पास है, ठीक है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही बेनिफिट भी है, ठीक है। लॉन्ग कोस्ट लाइन का इंडिया को बहुत फ़ायदा भी मिलता है क्योंकि वो उसकी हेल्प ले करके ट्रेड करता है, जैसे कि स्पाइसेस की ट्रेड हो गई, कॉटन की ट्रेड हो गई, मुस्लिन की ट्रेड हो गई। तो ये सब चीज़ों की ट्रेड करता है इंडिया डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक, और एक ह्यूज अमाउंट भी अर्न करता है। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्ट्रेट। अब 2 कंट्री हैं, एक श्रीलंका हो गई और एक इंडिया हो गई। ये सेपरेट होती हैं आपस में पाल्क स्ट्रेट से। सेपरेट का मतलब हो गया अलग अलग होना। इंडिया कंट्री में और श्रीलंका कंट्री जो आपस में अलग हैं वो किसकी वजह से हैं, वो पाल्क स्ट्रेट की वजह से हैं। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट उस चीज़ को बोलते हैं जो 2 लैंड मासों को अलग अलग कर दे, ठीक, और साथ में 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर दे। लैंड मास अलग हो गए और वाटर बॉडीज़ कनेक्ट हो गई। तो इसमें आपका जो होगा वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल कनेक्ट हो जाता है। और 2 लैंड मास अलग कौन से होते हैं, एक इंडिया और एक श्रीलंका। तो इसलिए इंडिया और श्रीलंका जो सेपरेट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पाल्क स्ट्रेट की वजह से। अगर कनेक्टिंग बॉडी बोला जाएगा, कनेक्टिंग पूछा जाएगा कि इंडिया और श्रीलंका कैसे कनेक्ट होते हैं, तो वो है गल्फ ऑफ मन्नार। आगे देखते हैं, टाइम अलॉन्ग स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो होता है वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो पास होता है मिर्ज़ापुर से, ठीक। मिर्ज़ापुर एक सिटी है उत्तर प्रदेश की, यहाँ से पास होता है। इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो भी स्टैंडर्ड मेरिडियन जब यहाँ से पास हो रहा होगा तो उस टाइम कंट्री का जो टाइम होगा, जो मिर्ज़ापुर में उसकी पोजीशन के हिसाब से जो टाइम निकल रहा होगा, वही टाइम पूरी कंट्री में माना जा रहा होगा। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है कितना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश से। देयर इज़ अ टाइम लैग। टाइम लैग कहते हैं टाइम का पीछे होना, ठीक है। देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। यानी कि इसमें लिखा गया है कि अगर हम गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बात देखेंगे, जैसे गुजरात आपका पड़ेगा वेस्टर्न साइड में, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा आपका ईस्टर्न साइड में, तो इन दोनों की जो टाइम लैग होगा वो 2 आवर्स का निकल रहा होगा। ये इसका मतलब है। अब इसको हम आपको एक बार बता भी देते हैं डीपली ये कैसे निकलेगा। जैसे अभी हमने पहले आपको बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, तो उसी को हम इसमें यूज़ करेंगे और हम टाइम लैग के बारे में आपको बताएंगे। तो अब यहाँ देखिए, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड में देखते हैं तो ये 68 डिग्री आता है और ये 97 डिग्री आता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होगा वो 97 डिग्री है। तो 97 डिग्री में से जब हम 68 डिग्री को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या इसमें 29 डिग्री में, ठीक। इतनी बात समझ में आई।
इसको हम जो अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट था वो था 97 डिग्री और गुजरात का जो था वो था 68 डिग्री। इसको हमने माइनस कर लिया, हमको मिल गया 29 डिग्री। ये हमारी डिस्टेंस हो गई इसकी। अच्छा, अब इसमें 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट। ठीक, अब यहाँ पे जब हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 29 को हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना है। 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11। तो यहाँ पे आपका आया 116 मिनट्स। ठीक है, 116 मिनट जो होगा वो नियरली इक्वल टू 120 मिनट्स होगा, तो वो 2 आवर्स के बराबर हो जाएगा। जबकि हम 2 आवर्स देखेंगे तो वो किसके बराबर होते हैं, 120 मिनट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 116 मिनट है, यहाँ पे 120 मिनट है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम लैग निकल रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2 आवर्स का। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।